कुछ दूर जाने के बाद एक बार फिर से वो लड़की हमें रास्तों के साइड में लिफ्ट मांगते हुए दिखाई दी और इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। जब हम उसके नजदीक से गुजरे तब इस बार वो जोरों से हंसती हुई हमारी गाड़ी के पीछे बड़ी तेजी से भागने लगी। जिस रफ्तार से गाड़ी भाग रही थी उसी रफ्तार से हमारे पीछे वो आत्मा अपने कंधों पर बैग लेकर हवा में तेजी से भाग रही थी। शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इतना भयानक वो दृश्य था। डर के मारे हम सब पैंट में ही मुंह दिए थे। उस हाईवे पर हमारी गाड़ी के अलावा और कोई भी गाड़ी दूर दूर तक नहीं थी और धीरे धीरे उस आत्मा के हंसने की आवाज धीरे होने लगी। जब मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा तब वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हमें लगा कि शायद हम बच निकले और हम थोड़ा रिलैक्स हो गए थे। तभी दुर्भाग्य से गाड़ी ने जवाब दे दिया और गाड़ी धीमी होते हुए अचानक पूरी तरह बंद पड़ गई। श्रवण ने कई बार चाबी घुमाकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश किया पर गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। अब हमारे बेचैनी डर की कोई सीमा नहीं थी क्योंकि ऐसे गलत वक्त पर गाड़ी बंद पड़ गई थी और अचानक उस लड़की के हंसने की आवाज हमें धीमे आवाज में सुनाई देने लगी। हमें लगा शायद अब भगवान भी हमें बचा नहीं सकते। श्रवण ने गाड़ी की हालत समझते हुए हमसे कहा कि अब हमें गाड़ी से भागकर अपनी जान बचानी होगी, कोई रास्ता नहीं है। श्रवण के तुरंत बोलने के बाद हम गाड़ी को वहीं रास्ते के बीचों बीच छोड़कर वहां से गांव की तरफ भागने लगे। कुछ अंतर पार करने के बाद हमें एक कुआं दिखाई दिया। हमें बड़ी ही प्यास लगी थी इसलिए हम उस कुएं की तरफ दौड़ने लगे। उस कुएं के अंदर पानी होगा या नहीं हम ये जानने के लिए सावधानी से अंदर झांक कर देखने लगे। अचानक वही आत्मा कुएं के अंदर से एकदम तेज गति में रेंगते हुए ऊपर आ गई और श्रवण को कुएं के अंदर खींचकर ले गई। श्रवण चिल्लाते हुए अंदर खींचा चला गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए, बस सदमे में देखते रह गए। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। तब राज ने मुझे और लक्की को सचेत करते हुए कहा कि अरे अब श्रवण नहीं बच सकता, अगर हम यहीं रहे तो हम भी मर जाएंगे, चलो यहाँ से भागो। मैं तुरंत होश में आ गया पर लक्की उसी सदमे में रहकर कुएं की तरफ देख रहा था। तब राज और मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए भागने लगे। उस अनजान गांव में भागते भागते हमें कुछ दूर जाकर एक घर के बाहर लाइट जलता हुआ दिखाई पड़ा और हम तीनों उसी घर की ओर भागने लगे। घर के पास पहुंचते ही हमने जोरों से दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद एक करीब 40 से 50 साल के व्यक्ति ने दरवाजा खोला। हम हाफते हुए उन्हें बता रहे थे कि एक आत्मा हमारी पीछा कर रही है। तो उन्होंने तुरंत हमें घर के अंदर लिया और हमने घर पर अंदर जाते ही जो नजारा देखा उससे हमारे मानसिक संतुलन हिल गया। ऐसा लगा जैसे हमें बिजली का जोरदार 440 वोल्ट का झटका लगा। हमने देखा कि श्रवण वहीं पर था और हमारी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। यह नामुमकिन दृश्य देखकर मेरा सर चकराने लगा था क्योंकि कुछ समय पहले ही श्रवण हमारी आंखों के सामने कुएं में खिंचा चला जा रहा था, फिर ये अभी हमारे सामने कैसे आ सकता है। मैं लक्की और राज एक दूसरे को अविश्वास से देखते ही रह गए। कहीं हमें भ्रम तो नहीं हो रहा है। हमने श्रवण से पूछा कि तू इस घर में कैसे आ गया? उसने जवाब दिया कि इस घर के मालिक ने मुझे बचा लिया और यहाँ लेकर आ गया। उसके बोलने के अंदाज से हमें लगने लगा था कि यह श्रवण हो ही नहीं सकता। उसकी नजर हमारी हजारों बातें सूचित कर रही थी। वो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। तभी अचानक लक्की की नजर एक तस्वीर पर गई। उस तस्वीर पर थोड़ी धूल मिट्टी लगी हुई थी
लेकिन जब लक्की ने उस तस्वीर से धूल मिट्टी निकाली तो उसके बाद वह इतना डर गया और डर के मारे कांपने लगा। उसने हमें बुलाया और तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर को देखते ही ऐसा लगा जैसे हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि उस तस्वीर में वही लड़की थी जिसकी रूह हमारे जान के पीछे पड़ी थी और उसके बगल में उस घर के मालिक थे जिनके घर उस वक्त हम रुके थे। हमने इस एक रात में इतना कुछ भयानक और खौफनाक देख लिया था कि हमारे सहन करने की क्षमता पार हो चुकी थी। अचानक उस घर की बिजली चली गई और एक सन्नाटा सा छा गया। तुरंत मैंने, राज और लक्की ने जब अपने अपने मोबाइल के फोन के टॉर्च जलाई और जैसा ही हमने जो देखा वह देखकर हमने फिर से पैंट में ही मुंह दिया, क्योंकि हमने देखा कि वह घर अभी कुछ समय इतना अच्छा लग रहा था, वो अभी पूरी तरह से खंडर बन चुका था। हमें हमारी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये कोई माया है जिसमें वो आत्मा हमें फंसाना चाहती है या फिर वास्तव में ये हो रहा है। इब मारो को लग रहा था कि हम सब सपना तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये सब हकीकत थी। ये सब बातें हमारे दिमाग में घूम रही थी। तब हमने नोटिस किया कि श्रवण कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही वो घर के मालिक कहीं दिख रहे हैं। हमने कई बार श्रवण को आवाज दी, पर कोई जवाब न मिलने के कारण हमने उस अंधेरे में हिम्मत करके घर के बाकी कमरों में जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की। बाहर के कमरे की तरह बाकी का पूरा घर एकदम खंडर था। सब जगह मकड़ी के जाले ही दिख रहे थे और हमें नकारात्मक एहसास हो रहा था और इसलिए हमने तुरंत उस घर से निकलने की ठान ली। पर जैसे ही हमने उस घर से बाहर कदम रखा, वैसे ही एक और दिल दहला देने वाले नज़ारे हमारे सामने थे। हमने देखा कि घर के ठीक सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे 2 मृत शरीर लटक रहे थे। उनके ठीक नीचे किसी और की लाश जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। तीसरी लाश पूरी तरह से गीली थी। ऐसा लग रहा था कि बॉडी किसी समंदर में बहकर आई हो। हमने धीरे से थोड़े करीब आकर उन सबों को देखा तो एक शरीर था उस आत्मा का जो पूरी तरह खून से लथपथ था। दूसरा शरीर था उस घर के मालिक का और तीसरा लाश देखकर हम ऐसे हिल गए जैसे कोई बड़ी भारी चीज हमारे सर पर आकर गिर गई हो, क्योंकि तीसरी लाश श्रवण की थी और कुएं के पानी में डूब जाने के कारण उसकी बॉडी मोटी हो गई थी। ये ऐसा भयानक नजारा हमसे सहन नहीं हुआ। हम श्रवण के शरीर को देखते ही रह गए और हमें आशा था कि शायद किसी भी वक्त श्रवण उठ जाए और हमसे बातें कर सके, पर शायद ऐसा नामुमकिन था। इस बार लक्की ने हमें सचेत कर दिया और कहा, शायद सच में श्रवण ना मरा हो। हमें यहाँ से निकलना चाहिए भाइयों, और फिलहाल खुद की जान बचानी चाहिए। क्या पता शायद वो असली में जिंदा भी हो। फिर हम तीनों एक साथ उस अनजान गांव में भाग रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम जाए तो जाए कहाँ, और उसी उलझन में हम उस बेगाने रास्ते पर भागे जा रहे थे। अचानक हमें उस आत्मा के हंसी की दूर आवाज सुनाई देने लगी। हमारे डर की अब कोई सीमा नहीं बची थी। हम हांफते हुए हमारी जान बचाने तेज दौड़ रहे थे। फिर एकदम अचानक से वो आत्मा हमारे सामने आ गई और चीखते हुए हंसने लगी, पर उसकी हंसी अगले ही क्षण में चिल्लाहट भरे रोने में बदल गई। तब हमें किसी की आवाज सुनाई दी, पर सब धुंधला दिख रहा था। फिर कुछ देर में हमें डमरू की आवाज सुनाई देने लगी और एक व्यक्ति कुछ जोर से बोलते हुए दिखाई दिया। हम काफी डर गए थे और हम वहीं बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तब हम किसी कुटिया में थे और कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द बैठकर हमारा इलाज कर रहे थे। सबसे पहले मुझे ही होश आया था और मैंने देखा राज और लकी अभी भी बेहोश हैं और उन दोनों के माथे पर गीला कपड़ा रखा था। और जैसे ही मुझे होश आया, एक बुजुर्ग तांत्रिक आए और उन्होंने मुझसे
मेरी सेहत की जांच की। मेरा सर बहुत भारी लग रहा था, पर खुद को और मेरे दोस्तों को जिंदा देख हम बहुत खुश थे। धीरे धीरे राज को भी होश आने लगा था। कल रात हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम तीनों यहाँ कैसे आ गए? उन्होंने जवाब दिया, तुम सब जब मदद के लिए चीख रहे थे तब हम लोग वहां से गुजर रहे थे और सही समय पर हम उस जगह तक पहुंच गए। उस आत्मा को देखते ही हमने मंत्र बोलना शुरू कर दिया, इसलिए ठीक समय पर हम उस पर नियंत्रण पा चुके थे। तुम्हारा जिस शक्ति से पाला पड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी और उसको अभी तक मुक्ति ना मिलने के कारण वो इस हाईवे पे भटक रही थी। उसने अभी तक कई लोगों को मौत के घाट उतारा है, पर तुम्हारा नसीब अच्छा है, इसलिए मैं वहां से गुजर रहा था, नहीं तो तुम शायद अभी तक जिंदा नहीं बचते। राज ने श्रवण का नाम लिया। तब हमने उन्हें श्रवण के बारे में जो हुआ सो सब बता दिया। तब वो तांत्रिक तुरंत मुझे और उनके एक चेले को उस कुएं तक लेकर आए और पूछा कि क्या यही वो कुआं था? मैंने कंफर्म कर दिया, हाँ, यही वो था। फिर वो तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्र बोलना शुरू कर दिया। देखो, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि श्रवण के माता पिता को क्या बताएंगे। फिर भी बड़ी हिम्मत करके राज ने उसी दिन श्रवण के माता पिता को आप बेटी बता दी और वे दोनों तुरंत ही उसी दिन वहां पर आ गए थे। हमने लोकल पुलिस थाने में पुलिस अफसरों को सारी घटना बताई और उन्होंने हम पर विश्वास नहीं रखते हुए बस एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर दी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पर पूरा इलाका छान डालने के बावजूद भी वो कहीं नहीं मिला और पता नहीं शायद मिले भी ना। तो दोस्तों, इसका रहस्य तो पता नहीं चल पाया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ड्रावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई गलती मिलती है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा।